हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जैज खान। तो बच्चों, जैसा कि आपको सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ, उसमें से कुछ नोट्स, जैसे 9 नोट्स तक मैं पढ़ाया था। आज मैं आपको आगे 10वां नोट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको समझें कि सिंपल प्रेजेंट का हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, ये नोट नंबर 10 है। इस पॉइंट को समझें कि भविष्य के निर्धारित कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। मतलब सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग भी हम लोग भविष्य के लिए करते हैं। सिंपल प्रेजेंट भी भविष्य के लिए होता है। कब? जब उसका निश्चित परिणाम रहे। ठीक है, निर्धारित कार्यक्रम को क्या लिखा है मैंने? भविष्य के निर्धारित कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल को समझे। मेरे पिताजी अगले वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। शेष वही होगा, यानी होंगे, नहीं इसको बनाएंगे हम किसी भी सिंपल प्रेजेंट में। माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट ईयर। ये क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर, यानी अगले वर्ष। ये हो गया निर्धारित समय है। तो पहला एग्जाम्पल हम समझ लिए हैं कि मेरे पिताजी अगले वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यानी अगले वर्ष एक समय दिया हुआ। तो माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट ईयर। फिर देखिए, मैं कल दिल्ली के लिए प्रस्थान करता हूं, यानी करूंगा। तो सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे। आई लीव फॉर दिल्ली टुमारो। क्या है? मैं कल दिल्ली के लिए प्रस्थान करता हूं। तो कल एक निश्चित समय हो गया। आई लीव फॉर दिल्ली टुमारो, ये सिंपल प्रेजेंट बनना। फिर देखिए, प्रधानमंत्री कल पटना आते हैं, मतलब आएंगे। द पीएम कम्स टू पटना टुमारो। देखिए, काम हो रहा है भविष्य में, इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। तो ये 3 एग्जांपल मैंने इसका दिया है, फिर आगे नोट में बता रहा हूं। तो बच्चों, सिंपल प्रेजेंट के कुछ आगे नोट्स को भी आप जाने। देखिए, नोट नंबर 11 है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी इसको सार्वभौमिक सत्य हिंदी में कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य का वाक्य सिंपल प्रेजेंट में बनता है। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहते हैं? इसको सारी दुनिया सत्य मानती है। ऐसे वाक्य को भी अब सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो देखिए, सूरज पूरब में उगता है, क्या बनाएंगे? सूरज पूरब में उगता है, क्या बनेगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर देखिए, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, क्या बनाएंगे? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर देखिए, सूरज पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब देखिए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक से उसको बता दे कि ये भी सिंपल प्रेजेंट ही है। यहाँ पर V1 या V5 नहीं लगा, एम इज आर लगा होता है, वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही होता है, अगर वो V4 नहीं है तो। इसको कंफ्यूज नहीं कर जाए कि इसमें एमिजार लग जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। ये भी सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है। तो इस नोट को आप समझ गए हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य सिंपल प्रेजेंट में भी बनता है। तो बच्चों, अब अगला नोट को आप देखें। सिंपल प्रेजेंट का अगला नोट क्या है? ये नोट नंबर 12 है रेडियो और टीवी कमेंट्री। रेडियो या टीवी कमेंट्री जो मैच में होता है, ठीक है, तो रेडियो और टीवी कमेंट्री का प्रयोग आप सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। ध्यान सुन लीजिए, रेडियो या टीवी में कमेंट्री जो कमेंटेटर बोलते हैं उसी को कमेंट्री कहते हैं। उसका इस्तेमाल जब भी होगा तो सिंपल प्रेजेंट में होगा। ध्यान रखिए। देखिए, एग्जांपल लीजिए, भारत मैच जीत गया। देखिए, बोलने में सिंपल पास्ट लग रहा है, लेकिन बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। क्या बनेगा? इंडिया विन द मैच। इंडिया विन द मैच। भारत मैच जीत गया, इंडिया विन द मैच, सिंपल प्रेजेंट बन रहा है। देखिए, एक से और बता दें आपको कि आपको लग रहा हो कि इंडिया यहाँ एक देश है, मैंने एक है, यहाँ ऐसा लग रहा नहीं, यहाँ इंडिया से इंडियन टीम का बोलता है। आप बता दें सिंटेक्स क्या चीज है कि जब किसी देश का नाम किसी टीम के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहां पर प्लूरल वर्ब होता है, क्योंकि टीम में एक खिलाड़ी नहीं होते, 11 प्लेयर्स होते हैं। तो इसलिए इंडिया से इंडियन टीम है, समझ गए? इसलिए यहाँ पर विन क्या है? ये प्लूरल वर्ब है। तो भारत मैच जीत गया, इंडिया विन द मैच। ध्यान रखिएगा, यहाँ भारत एक देश है, लेकिन देश का मतलब नहीं, देश का मतलब इंडियन टीम से है। फिर देखिए,
रोहित आगे बढ़ा और छक्का मारा। रोहित मूव्स फॉरवर्ड एंड हिट 6। रोहित मूव्स फॉरवर्ड एंड हिट 6। ये सिंपल प्रेजेंट में बना। देखिए अगला देखिए, जडेजा ने गेंद को मिडिल स्टंप पर मारा। ये सब पास्ट में देने में आपको लग रहा है, लेकिन बनेगा प्रेजेंट में। देखिए जडेजा थ्रोज द बॉल टू द मिडिल स्टंप। जडेजा थ्रोज द बॉल टू द मिडिल स्टंप। तो देखिए ये सिंपल प्रेजेंट का कहाँ का इस्तेमाल होता है, उसको आपको ये स्पेशल रूल सब है, आप ध्यान रखें, जो सीखे। तो आज आपको नोट नंबर मैंने 12 पढ़ाया है। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, और इसको पढ़ें और इसको फ़ायदा उठाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।